नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज एक और इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल किस्सा। आज बात एक ऐसे नेता की है जो भारत की राजनीति में सादगी, सिद्धांत और संकल्प का दूसरा नाम बन गया है। कहानी उस नेता की है जिसने अपने करियर की शुरुआत नकल के खिलाफ एक सख्त अध्यादेश से की और आज उसकी छवि एक संभावित प्रधानमंत्री के रूप में देखी जाती है। जेल की चार दीवारी और भविष्यवाणी की एक लकीर। वर्ष था 1976। आपातकाल के दौरान उत्तर प्रदेश की एक जेल में दो पीढ़ियों के नेता आमने सामने खड़े थे। एक ओर थे भारतीय जनसंघ के बुजुर्ग और अनुभवी नेता राम प्रकाश गुप्ता, जो कभी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रह चुके थे, और दूसरी ओर थे युवा तेज तर्रार आत्मविश्वास से भरे एक नौजवान राजनाथ सिंह, जो उस वक्त मिर्जापुर में जनसंघ के जिला अध्यक्ष थे। राजनाथ सिंह को जब यह पता चला कि राम प्रकाश गुप्ता कुंडली और हस्तरेखा पढ़ने में दक्ष है, तो उन्होंने झिझकते हुए हाथ आगे बढ़ाया। गुप्ता जी ने कुछ देर तक उनकी हथेली को देखा, मत्थे सीखने आई और फिर उन्होंने गर्दन उठाई और बोल पड़े, तुम एक दिन इस सूबे के मुख्यमंत्री बनोगे। जेल में मौजूद बाकी लोग हंस पड़े। लड़के को मुख्यमंत्री बनते देख उस वक्त किसी फंतासी से कम नहीं था, लेकिन यही फंतासी 24 साल बाद सच बनी जब 2000 में राम प्रकाश गुप्ता को हटाकर वही नौजवान राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। शिक्षा मंत्री की नकल विरोधी क्रांति। वर्ष था 1991। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार में शिक्षा मंत्री बने। यह वो दौर था जब शिक्षा का स्तर गिर चुका था और नकल एक महामारी बन चुकी थी। राजनाथ सिंह ने एक ऐसा अध्यादेश लाया जिसने शिक्षा तंत्र में भूचाल ला दिया। इस अध्यादेश के तहत यदि कोई विद्यार्थी नकल करता पकड़ा जाता है तो उसे गिरफ्तार किया जाता है और जमानत कोर्ट से मिलती है। सिर्फ छात्र नहीं, ड्यूटी पर तैनात शिक्षक भी दोषी पाए जाने पर गिरफ्तार होते हैं। पूरा प्रदेश स्तंभ था। पास प्रतिशत गिरा, लेकिन जो भी पास हुआ सीना चौड़ा करके कहता था, यह कल्याण सिंह वाली सेकंड डिवीजन है और यह गर्व की बात है। विदायगी का झटका और वापसी का रास्ता। 1993 में जब राजनाथ सिंह ने मोहना सीट से चुनाव लड़े तो हार गए। यह हार उनके लिए बड़ा धक्का था, लेकिन राजनीति में वापसी की पटकथा अक्सर पर्दे के पीछे लिखी जाती है। साल 2000 में जब वह मुख्यमंत्री बने तो उन्हें विधायक बनना जरूरी था। ऐसे में हैदरगढ़ सीट पर कांग्रेस के तत्कालीन विधायक कुंतु अवस्थी ने इस्तीफा दिया। राजनाथ सिंह ने वहां से चुनाव लड़ा और जीतकर फिर से विधायक बने। यह वही समय था जब कल्याण सिंह और भाजपा के बीच रिश्ते बिगड़ चुके थे। जहां तक कहा गया कि कल्याण सिंह ने निजी बैठकों में यहां तक कह दिया था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी सांसद बनेंगे तभी प्रधानमंत्री बनेंगे। खैर, राजनीति में बयान कभी शब्द नहीं होते, संकेत होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना संयोग या रणनीति। राजनाथ सिंह 2 बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। दोनों बार उनकी ताजपोशी ऐसे मौके पर हुई जब सामने वाले की बदकिस्मती और संघ का आशीर्वाद दोनों उनके पक्ष में खड़े थे। पहली बार वर्ष 2005 लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान की यात्रा पर गए और जिन्ना की मजार पर बोले, यहाँ भारत का धर्मनिरपेक्षता का चैंपियन दफन है। इस बयान ने तूफान खड़ा कर दिया। संघ का दबाव बढ़ा और आडवाणी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। दावेदार कई थे, लेकिन संघ की पसंद बने राजनाथ सिंह। दूसरी बार नितिन गडकरी का पूर्ति ग्रुप विवाद। चुनाव से एन पहले मीडिया में एक स्कैंडल उभरा जिसमें वित्तीय अनियमितताओं की बातें उड़ी। हालांकि कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन गडकरी का नाम कट गया। फिर से संघ ने नाम आगे बढ़ाया राजनाथ सिंह का। मोदी युग में भूमिका और भविष्य की छवि। राजनाथ सिंह ने समय की चाल को समझा। नरेंद्र मोदी का दौर आ रहा था। उन्होंने न सिर्फ उनके साथ तालमेल बैठाया, बल्कि हर उस मौके पर अपनी भूमिका को स्पष्ट किया जहां एक वरिष्ठ की छाया और एक सिपहसालार की ऊर्जा चाहिए थी। गृह मंत्री बनने के बाद राजनाथ सिंह ने कई मोर्चों पर साहसिक फैसले लिए। धारा 370 हटाने से लेकर आंतरिक सुरक्षा, सीमावर्ती मुद्दों पर वे हमेशा गंभीर और संतुलित दिखे। क्या आगे पीएम बनेंगे? क्वेश्चन मार्क। राजनाथ सिंह के समर्थकों का मानना है कि जब भी बीजेपी को संतुलित, वरिष्ठ, अनुभवी और स्वीकार्य चेहरा चाहिए होगा, राजनाथ सिंह सबसे आगे होंगे।
उनकी छवि ना तो विवादित है ना ही विभाजक। वे एक ऐसे नेता हैं जिनके पास हर पीढ़ी से संवाद करने की शैली है। वे नकल के खिलाफ अध्यादेश भी ला सकते हैं और संघ, संगठन, सरकार तीनों को साथ लेकर चलने का सामर्थ्य भी रखते हैं। यह कहानी थी बाबू साहब की, चंदौली के उस बेटे की जो मिर्जापुर की जेल से उठकर लखनऊ फिर दिल्ली की सत्ता तक पहुंचा, जिसने विपक्ष के आरोपों का जवाब काम से दिया और आज भी भारतीय राजनीति की एक शांत लेकिन मजबूत आवाज है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला है तो उसके लिए माफी चाहते हैं। कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई विवाद करने की जरूरत नहीं है। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।